और बाद में मुक्ति भी प्रदान करे, वह है कृष्ण। नाम रख दिया गया भैया। अब एक बात आपको बताऊं, अब लीला शुरू हुई, कन्हैया की बाल लीलाएं। एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत विश्लेषण मैं नहीं करूंगा, लेकिन इतना ही केवल समझो कि जितने अवतार हुए सब इस अवतार के सामने फीके पड़ गए। परमात्मा के 24 अवतार हुए हो, हाँ, लेकिन इस अवतार के सामने सब फीके पड़ गए। क्यों जानते हो? क्योंकि जो ये अवतार हुआ इसमें 4 विशेषताएं ज्यादा हैं। श्री हरि नारायण में 60 कलाएं हैं। कितनी कला है? 60। राम जी अवतरित हुए, उनके अंदर भी 60 कलाएं रही, 60 गुण। कला मतलब गुण। लेकिन घनश्याम 64 कला। क्या कहा? 4 कलाएं विशेष। इन 4 कलाओं का नाम केवल सुन लो। पहला है रूप माधुरी। हाँ, रूप माधुरी। दूसरी है लीला माधुरी। तीसरी है वेणु माधुरी और चौथी है प्रिया माधुरी। ये 4 विशेषताएं कन्हैया की क्या कहा जाए। एक बात बताऊं, ऐसा सुंदर न कोई हुआ है न कोई होगा जितना सुंदर मेरा मधुसूदन हुआ, जितना सुंदर मेरा कन्हैया हुआ ना। न कोई हुआ है न कोई होगा, बहुत सुंदर। रंग कैसा है इसका? श्याम। श्याम। जब पानी काला कब दिखाई पड़ता है? सांवला पानी कब दिखाई पड़ता है? जो नाली में पानी बह रहा है वो सांवला दिखाई पड़ता है या उजला दिखाई पड़ता है? ये तो घरे है, कहो बिना है। हाँ? नाली में जब पानी जाता है कैसे दिखाता है? एकदम उज्जर दिखाता है। ऐसे जो सबमर्सिबल से पानी निकल रहा है, हैंडपाइप चलाओगे तो बाल्टी में गिर रहा है, वो पानी कैसा दिखाई पड़ेगा? जब कुएं में झांको, पास में मत लो, झांको, पानी कैसा दिखाई पड़ेगा? कुआं नहीं देखा होगा, कुआं ना, गांव में कुआं है तो दूर देखा है। कुएं में झांक के देखो, पानी कैसा दिखाई पड़ता? हाँ, श्याम दिखाई पड़ता। क्यों? गहराई में है। जितनी गहराई में पानी रहेगा, जितनी गहराई रहेगी उतनी ही श्यामता दिखाई पड़ेगी। हाँ, कभी गए हो वहां पे? प्रयाग जाना चाहिए। वैसे माघ के महीने में जाकर डुबकी लगा लेनी चाहिए। गंगा यमुना का संगम स्थल है वो। हाँ, गंगा जी एकदम सफेद दिखाई पड़ती हैं, यमुना जी सामने दिखाई पड़ती है। हाँ, गंगा जी की छिछली है, छिछलापन है, गहराई नहीं है, इसलिए धवल। और यमुना जी में गहराई बहुत है, इसलिए कैसा रंग दिखाई पड़ता है? जहां गहराई होगी वहां श्यामता होगी। सौंदर्य की गहराई है कन्हैया में, सौंदर्य की गहराई है। इतनी गहराई है, इतनी गहराई है, इतनी गहराई है जो श्याम रंग बन गया है। श्याम रंग है। और क्या बताऊं, ऐसा सुंदर। एक बात मैं बताऊं, अपने मन की बात बताऊं, भूल के भी कभी वृंदावन मत जाना, मत जाना, वृंदावन जाना ही मत, भूल के भी मत जाना। अच्छा, मान लो भूले भटके पहुंच गए तो हर जगह जाना, बांके बिहारी के मंदिर में मत जाना। मान लो इष्ट मित्र सखी सहेलियां नहीं, चलो 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 करके लेके चली भी गई, चले जाना, ऐसे करके आंख नीचे करके हाथ जोड़ लेना, टकटकी लगा करके बांके बिहारी को देखना मत। अगर देखोगे ना तो फिर आ नहीं पाओगे वापस, ये गारंटी मेरी है।
मैं जानता हूं जिसने आंख भर के बांके बिहारी को देख लिया वो घर का तो नहीं है यहाँ। हिंदुओं की बात छोड़ दो, आजीवन ला इलाहा इल्लल्लाह रहमतुर रसूलुल्लाह कहने वाला रस खान, वो इस्लाम जो बुत पूजा को कुफ्र समझता है, उर्दू शब्द में मूर्ति पूजा नहीं मानता, वो इस्लाम, उसी इस्लाम धर्म का मानने वाला रस खान संयोग से किसी कारणवश नौकर था, हो जागीरदार था, अकबर का जागीरदार था, किसी काम से आगरा से आगे बढ़ा, जाना था उसे मथुरा, बीच में वृंदावन पड़ा। सायंकाल का समय, पालकी ढोई जा रही थी और यही समय बांके बिहारी की आरती का समय था। रास्ता जाम, एकदम जाम है रास्ता, सब आरती का दर्शन कर रहे हैं। रस खान ने कहा हटाओ भीड़ को, जल्दी चलना है। कहारों ने कहा हटाओ, बांके बिहारी की आरती हो रही है, जाना बड़ा मुश्किल है, नहीं आगे बढ़ पाओगे। कहा हटाओ, कहा बवाल बलवा हो जाएगा हिंदू मुस्लिम, काहे उपद्रव करते हो, रुके रहो, आरती खत्म होने दो तो जाओ, नहीं बवाल हो जाएगा, बिना मतलब का अनायास हिंदू मुस्लिम वार हो जाएगा। बात बात में लड़ते हैं ये दोनों मूर्ख, बिना मतलब भाई के। बात समझ में आई, पालकी रोक रख दी गई। 1 घंटे बीत गए, एकाएक इसके दिमाग में आया कि ये काफी हिंदू बुत में आके देखते क्या है, चल के देखा जाए, काहे के पागल रहते हैं। गया, धक्का मुक्की सहते हुए जैसे तैसे बांके बिहारी के सामने पहुंचा और पहुंचने के बाद ऐसे करके नहीं, ऐसे करके मुखमंडल को देखा, आरती समाप्त हो गई थी, देखा और ऐसे के ऐसे रह गए। 7 बजे का खड़ा है, ऐसे देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 11:30 बजे पर्दा बंद होने लगा। पर्दा बंद होने लगा, जो पर्दा खींचा जाने लगा, अरे पुजारी जी रुक जाओ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। कान्हे भगवान के आराम करने का समय हो गया है, अब पर्दा लगे गिर जाएगा। काहे पुजारी एक बात बताओ, ये तुम्हारा जो भगवान है, जिसका ये बुत है, ये इतना सुंदर है, ये मिलेगा कैसे? कहा ये मैं नहीं जानता। कहा कौन जानता है? कहा महंत जी जानते हैं। कहा मुझे उनके पास ले चलो। कहा उनके विश्राम का समय हो गया है, ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे वो आएंगे, उस समय तुम पूछ सकते हो। रात भर वहीं बैठा रहा, रात भर बैठा। सवेरे महंत जी आए, बांके बिहारी की आरती की, लौटने लगे, सामने खड़ा हो गया हाथ जोड़ के, अरे महंत जी ये बताइए जिनका ये पुत्र है वो मिलेंगे कैसे? कहा ऐसे नहीं मिलने वाले हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? कहा यहाँ रह करके नंदवन में गौओं को चराना पड़ेगा। गौओं को चराते 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 हो सकता है वो कृपा कर दे और मिल जाए। तुरंत उसने कलम ली, दवात लिया, कागज लिया और लिखना शुरू किया। शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन अकबर जहां पनाह, आपकी खिदमत में नौकर का आदाब। जहां पनाह मैं निजी मुआमलात के नाते आपकी खिदमत नौकरी से राजीनामा देना चाहता हूं। इसे कबूल करने की अता फरमाए। रस खान। चिट्ठी चली गई।
कारिंदे से भेज दिया। अकबर ने कहा लगता है रसखान बड़ा ईमानदार आदमी है, लगता है इसे तनख्वाह कम मिल रही है इसलिए रेजिग्नेशन दे रहा है। लिख के भेजा तुम्हारी तनख्वाह दूनी कर दूंगा, लौट आओ। तुम जागीरदार हो और तुम्हें सूबेदार बना देता हूं, कहा पूरे प्रांत का तुम्हें मालिक बना देता हूं, कहा पूरा उत्तर प्रदेश तुम्हें दे देता हूं। लिखा रसखान ने जहां पनाह, आप सूबे की बात करते हो, आप जिले की बात करते हो, आप प्रांत की बात करते हो, आप प्रदेश की बात करते हो। अरे मैं पूरे हिंदुस्तान की ही बात नहीं, पूरे विश्व की बात करता हूं। आप इतना भी मुझे दे दो तब भी मैं लौट करके आने वाला नहीं हूं। क्या करोगे? कहा जिसके बुत को मैंने देखा है उसके बुत के लिए मैं करूंगा क्या। या लकुती अरुका मरिया पे राजती हूं पुजपुर को तजदारा। आठों सिद्धि नभो निधि को सुख नंद की गाय चराय विसारो। और छोड़ दिया, लगा भजन करने रसखान। और रसखान की तमाम कविताएं मिलती है हमारे यहाँ। छोड़ो, हो सकता है काला कलूटा रहा हो, चेचक मेचक का दाग रहा हो, सुंदरता को देख करके व्यामोहित हो गया हो। मैं आपको बताऊं उस जमाने की सबसे सुंदर महिला चांद बीबी, नाम क्या है? चांद, सबसे अद्वितीय सुंदरी, रूप का अभिमान है उसे, बार बार में झटका करती है। आगरा में एकाएक वृंदावन की कुछ गोपियां गई थी सेवा टहल करने के लिए, उस काम के लिए पकड़ा गई चांद बीबी से। चांद बीबी अपने रूप के, अपने हुस्न के गुरूर में इतनी बदहोश थी कि झिड़कने लगी गोपियों को। एक गोपी से रहा नहीं गया, क्या बड़ी आई डीप वाली, तेरी जैसी सुंदरियां मेरे बाकी बिहारी के यहाँ पोछा लगाती। बात लग गई इसे, शाम को आगरा से चल दिया। चल के देखूंगी जिस बाके बिहारी के लिए कहती है। ए भैया पहुंची। हाँ, वास्तव में मध्याह्न काल की आरती खत्म हो गई थी, पट लगने वाला था। बुर्का पहन करके जो उस परंपरा में शरीर ढकने का जो विधा है उस ढंग से पहुंची और कहे पुजारी जी मैं तुम्हारे भगवान को, बाके बिहारी को देखना चाहती हूँ, पर्दा हटाओ। पुजारी जी ने विचार किया, है तो विधर्मी, इस्लाम को मानने वाली, बुद्ध पूजन तो करती नहीं है, मूर्ति पूजन करती नहीं है, लेकिन देखना चाहती है, दर्शन नहीं करना चाहती है, देखना चाहती, चलो देख लो। पर्दे को हटाया, देखा और देखने के बाद हक्का बक्का मुख से शब्द निकले, आए हो दिल जानी मेरे दिल की कहानी सुनो। मोल हूं बिकानी बदनामी सहूंगी मैं, क्योंकि देव पूजा ठानी नमाज हूं भुलानी। अब तज कलमा कुरान सारे गुण ना गहूंगी मैं। अरे सांवला सलोना सिरताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाग हुई रहूंगी मैं। आए हो नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, थी तो मुगलानी लेकिन अब हिंदुआनी वही रहूंगी मैं। थी तो मुगलानी हिंदुआनी वही रहूंगी मैं।
तात्पर्य मेरे कहने का, छोड़ दिया वही गोपी भाव से पूरा जीवन बिता दिया। ये भुवन सुंदर की व्यामोहिनी सूरत है, ये सौंदर्य है उसके अंदर।